हे एवरीवन, वी होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेफ होंगे। गाइस, लास्ट लेक्चर में हमने आप लोगों से कैश फ्लो स्टेटमेंट के बहुत बेसिक चीजों के बारे में डिस्कस किया था, उसके मीनिंग के बारे में, उसकी डिफरेंट एक्टिविटीज के बारे में, उनमें क्या क्या आता है वो सब हमने आप लोगों से डिस्कस कर लिया था। आई होप आप लोगों को वहां तक अच्छे से समझ आया होगा। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, कैश फ्लो का फॉर्मेट, कैसे वो स्टार्ट होगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट हम कैसे स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले क्या दिखाया जाएगा, वो सब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, आपको बहुत ध्यान से सुनना है और समझना है ताकि आपके 10 to 12 मार्क्स कंफर्म हो जाए। तो चलिए गाइस, स्टार्ट कर रहे हैं आज का लेक्चर। लेट्स स्टार्ट। तो देखिए, सबसे पहले आज जो हम लेकर चल रहे हैं, 3 एक्टिविटी में से एक एक्टिविटी के बारे में, दैट इज हमारी कौन सी एक्टिविटी गाइस? सबसे पहले हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, यस गाइस, ऑपरेटिंग एक्टिविटी के बारे में डिस्कस करेंगे कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी को कैसे हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में दिखाएंगे। तो देखिए, ऑपरेटिंग एक्टिविटी के बारे में आपने पढ़ा था, ये कौन सी एक्टिविटी होती है? ये जिस चीज में हम डील करते हैं, मतलब प्रिंसिपल रिवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी, जिस चीज का हमारा बिजनेस है वो, उससे जो भी कैश आ रहा है, जो भी कैश जा रहा है। और दूसरा जो ना तो क्या है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, ठीक है गाइस, ना तो वो इन्वेस्टिंग है, ना वो कौन सी है गाइस, फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। तो वो भी हमारी क्या कहलाएगी? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो इन दोनों से कुछ भी आ रहा है पैसा या जा रहा है, तो वो हमारी यहाँ पर ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या किया जाएगा? शो किया जाएगा। इनसे जो भी क्या हो रहा है, इनफ्लो हो रहा है गाइस और आउटफ्लो, वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या किया जाएगा? शो किया जाएगा। अब हम आज आगे चल रहे हैं, ये तो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। अब आपको बहुत ध्यान से समझना है क्योंकि अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस कर रहा हूं। देखिए, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, आपको पता है मैंने बताया था कैश फ्लो स्टेटमेंट, यस गाइस, कैश फ्लो स्टेटमेंट आप बनाते कैसे हो, किसकी हेल्प से बनाते हो? फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यस गाइस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की हेल्प से। तो आपने पढ़ा था फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या होता है, दैट इज मेनली स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, और क्या होता है गाइस? बैलेंस शीट। ऑलराइट गाइस, ये दो चीजें आती हैं, ठीक है। तो अब बात आती है ऑपरेटिंग एक्टिविटी किसकी हेल्प से बनाया जाता है, तो इसको समझना गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बताइए, ऑपरेटिंग एक्टिविटी हमने क्या बात की? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आता क्या? जो हमारे बिजनेस से रिलेटेड क्या हो रहा है, हमारे पास पैसा आ रहा है और जा रहा है। अब बिजनेस से रिलेटेड पैसा आएगा और जाएगा, उसे क्या बोला जाता है भैया? उसे सेल बोला जाता है। अगर पैसा हमारे पास आ रहा है, बेचकर पैसा आ रहा है, उसे सेल बोला जाता है। अगर हम खरीद रहे हैं, उसे परचेज बोला जाता है। ऑपरेटिंग एक्सपेंस, सैलरी दे रहे हैं, वेजेस। अब मुझे बताइए, ये सब मेजरली स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में आता है या बैलेंस शीट? भैया ये तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में आता है। वेरी नाइस। तो हम मेनली ऑपरेटिंग जो एक्टिविटीज है, अगर मैं यहां पर बात करूं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, वो किससे निकालेंगे? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से। क्योंकि इसके अंदर मेजरली आइटम जो आती है वो कौन सी आती है? ऑपरेशन से रिलेटेड आती है। हम उन्हीं को लेकर चलेंगे और हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकल जाएगा। लेकिन भैया ये तो ऐसा नहीं है कि ऑपरेटिंग जो हमारा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है, उसमें केवल ऑपरेटिंग एक्टिविटी ही आती है। बिल्कुल सही कह रहे हो, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में तो बहुत सारी आइटम होती है। वेरी नाइस, आपको तो पता है। देखिए, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें अगर हम, तो उसमें ऑपरेटिंग एक्टिविटीज भी होती है, ठीक है, और नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज भी होते हैं। यस, बिल्कुल सही आपने बोला, ये बात सही है, बिल्कुल ठीक है। और हमने कहा ऑपरेटिंग में से भी केवल कौन सी लेनी है? जिनसे कैश फ्लो हो रहा है। तो ऑपरेटिंग में वो भी होती है जिनसे कैश फ्लो हो रहा है और जिनसे नो कैश फ्लो, जिनसे कोई कैश फ्लो नहीं हो रहा है। अरे भैया, फिर तो हमें केवल ये लेनी है, हमें ना तो इनको लेना है ना इनको लेना है। लेकिन ये तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाई जा चुकी है, तो क्या करेंगे? यस, बिल्कुल सही। तो जो हमारी नॉन कैश, ऑपरेटिंग तो है, नॉन कैश फ्लो नहीं हो रहा है, तो देखिए ये कौन सी होती है? लाइक डेप्रीशिएशन, बैड डेट, ये ऑपरेटिंग तो है लेकिन कोई कैश फ्लो नहीं होता है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ठीक है, इनसे कोई कैश फ्लो नहीं होता है। तो ये सब क्या है? जो माइनस हुई होंगी। देखो अब मैं यहाँ कंक्लूड कर रहा हूँ, जो ऑपरेटिंग तो है लेकिन कैश फ्लो नहीं हो रहा है, अगर वो माइनस हुई होगी एज एन एक्सपेंस और लॉस, तो हम उसको ऐड कर देंगे। एक्सपेंस माइनस हुई होगी, ऐड कर देंगे, ऐड बैक नलीफाई हो जाएगा। अगर वो इनकम में ऐड हुई होगी तो हम उसको क्या कर देंगे? माइनस। ऑपरेटिंग तो है लेकिन उनसे कैश फ्लो नहीं हो रहा है, ठीक है गाइस। अगेन, नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो बिजनेस से रिलेट नहीं करती है, लाइक आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, डिविडेंड मिल रहा है, आपने किसी अदर कंपनी में लगाया, उससे बिजनेस का कोई लेना देना नहीं है, वो ऐड हो गई, तो हमें उनके इंपैक्ट को क्या करना है? नलीफाई। तो उनको क्या कर देंगे? माइनस। तो अल्टीमेटली अगेन यहां पर भी अगर वो ऐड हुई है
तो उनको हम क्या कर देंगे माइनस, और अगर माइनस हुई है तो उनको हम क्या कर देंगे ऐड। तो फाइनली हम कहां पहुंच जाएंगे जिनसे हमारा कैश फ्लो हो रहा है। अभी मैं एक एक चीज के बारे में और माइन्यूटली आपसे डिस्कस करने वाला हूं, ध्यान से सुनना है आगे बहुत। ये मैंने आपको बताया क्यों हमने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस पिक किया और उसके अंदर हम किस तरीके से प्रोसेस फॉलो करने वाले हैं। तो देखिए अब हम बना रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। देखिए कैश फ्लो स्टेटमेंट हमने ये बनाया, ठीक है गाइस। यहां पर आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट तो बनाना आता होगा। यस भैया आता है हमें कैश फ्लो का स्टेटमेंट बनाना, कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट बनाना। तो देखिए ये हमने यहां पर ये बना दी, और हम यहां पर क्या लिखते हैं ऊपर, सबसे पहले कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड। वी यूज द वर्ड फॉर द ईयर एंडेड। ऑल राइट गाइस, जो भी डेट होगी वो आ जाएगी। यहां पर आता है पर्टिकुलर, यहां पर आता है रुपीज, यहां पर आता है रुपीज। सबसे पहली चीज जो अभी हमने पढ़ी, सबसे पहले हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी को लिखते हैं। तो फर्स्ट दैट इज कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है गाइस। और इसमें सबसे पहली चीज जो आज मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूं, जो सबसे इंपॉर्टेंट मानी जाती है, दैट इज नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट्स बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। ये हम आप लोगों से आज डिस्कस करने वाले हैं क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यहीं से आप आगे प्रोसीड कर पाओगे। तो देखिए जो मैं आपसे बात कर रहा हूं सबसे पहले, दैट इज नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट्स बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, ठीक है गाइस। ये हम कहां कैलकुलेट करते हैं, बेसिकली ये हम कैलकुलेट करते हैं वर्किंग नोट में। वर्किंग नोट नंबर हम बनाते हैं 1, कैलकुलेशन ऑफ, इसके आगे लिख देते हैं कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। ये सबसे पहली चीज होती है जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का पार्ट होती है। तो इसको कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, मैंने अभी बताया। हम जो कैलकुलेशन करते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी की, वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में करते हैं। और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, अगर आपको वो नहीं आता है पहले आप वो पढ़िए, फिर आपको ये आगे समझ आएगा। उनके हमने पहले लेक्चर्स डाले हुए हैं, मैंने उनकी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप जाइए बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की प्लेलिस्ट है, उसमें जाकर पहले उसको समझिए। देखिए गाइस मैं जो बात कर रहा हूं यहां पर सबसे एंड में, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में सबसे एंड में आता है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, उससे ऊपर आता है प्रोविजन फॉर टैक्स, फिर आता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। मतलब नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेस प्रोविजन फॉर टैक्स, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और वो नेट प्रॉफिट अगर मैं बात करूं, अगर मैं यहां पर बात करूं, वो नेट प्रॉफिट कहां जाता है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कहां पर जाता है गाइस, अल्टीमेटली वो जाता है कहां पर, बैलेंस शीट के अंदर, बैलेंस शीट के अंदर शेयर होल्डर फंड में, रिजर्व एंड सरप्लस में, रिजर्व एंड सरप्लस में, सरप्लस के अंदर क्या किया जाता है, शो किया जाता है। सरप्लस में जो ओपनिंग बैलेंस होता है उसमें इस साल का प्रॉफिट हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। फिर हम क्या करते हैं, हम प्रोसेस क्या फॉलो करते हैं, देखिए हम क्या करते हैं, जो सरप्लस है, सरप्लस, सरप्लस, ठीक है, हम उसमें क्या करते हैं, जो ओपनिंग बैलेंस होता है सरप्लस का, जो पिछले साल का क्लोजिंग होगा इस साल का ओपनिंग बन जाएगा, उसमें इस साल के प्रॉफिट को, जो ये नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया, इसको हम क्या करते हैं, ऐड, ठीक है गाइस, ये अमाउंट आ गया। इसके बाद इसमें से क्या करते हैं, एप्रोप्रिएशंस, ठीक है। एप्रोप्रिएशंस कौन सी करते हैं, देखिए एप्रोप्रिएशन में क्या क्या आता है, लाइक आपने किसी रिजर्व में ट्रांसफर किया, जर्नल रिजर्व, किसी भी रिजर्व में ट्रांसफर किया, वो माइनस होगा। आपने क्या किया, इंटरिम डिविडेंड अगर दिया है, इंटरिम डिविडेंड वो माइनस हो जाएगा। आपने प्रपोज डिविडेंड फॉर लास्ट ईयर, प्रपोज डिविडेंड फॉर लास्ट ईयर, लास्ट ईयर वो क्या हो जाएगा, वो भी माइनस हो जाएगा। इस तरीके से करने के बाद ये हमारा क्या बनता है, ये हमारा लास्ट का जो क्लोजिंग बैलेंस है इसको दिखाया जाता है। फिर सारे रिजर्व में ऐड करके टोटल बैलेंस हमारी बैलेंस शीट में क्या किया जाता है, शो किया जाता है विद ऑल रिजर्व, रिजर्व सारे रिजर्व, और इसको टोटल करके ये बैलेंस आ जाता है, ठीक है। और वो बैलेंस शीट में शो किया जाता है। तो हमें क्या चाहिए गाइस, ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। हमें इस साल का प्रॉफिट चाहिए, हमें इस साल का प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो क्लोजिंग है बेसिकली ओपनिंग बैलेंस प्लस नेट प्रॉफिट माइनस, अगर हम यहां पर देखें ओपनिंग बैलेंस किसका, सरप्लस का, प्लस जो प्रॉफिट्स है इस साल के वो हो गए,
ठीक है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस में जो अप्रोप्रिएशन हुई है वो हो गई, इज इक्वल टू क्लोजिंग बैलेंस, यही आया। तो हमें प्रॉफिट निकालना है इस साल का, तो हम क्या करेंगे, क्लोजिंग में पहले ओपनिंग बैलेंस को माइनस करेंगे, क्लोजिंग बैलेंस माइनस ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस ये माइनस हो गया, और जितनी भी अप्रोप्रिएशन माइनस हुई है सब क्या हो जाएंगी, ऐड, सब क्या हो जाएंगी गाइस, ऐड। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, तब जाकर आपका इस साल का प्रॉफिट आएगा। फिर आप, क्योंकि आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में से वो आइटम हटाते जाओगे, मैंने बताया था जो ऑपरेटिंग तो है, कैश फ्लो नहीं है, उनको हटा दोगे, और जो जो दूसरी नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स है उनको भी हटा दोगे, तो केवल वो रह जाएगी जो ऑपरेटिंग है। तो गाइस यहां पर ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, तो आपने क्या किया, यहां पर आपने सरप्लस में से, माइंड माय वर्ड, सरप्लस, बैलेंस शीट में सरप्लस में से उसका जो क्लोजिंग बैलेंस है, ये आपको नोट में बनाना है, क्लोजिंग बैलेंस है किसका, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ सरप्लस, सरप्लस का जो सरप्लस क्लोजिंग बैलेंस है सरप्लस का, उसको यहां दिखाओगे, इसमें से ओपनिंग बैलेंस को, यस गाइस, ओपनिंग बैलेंस को क्या किया जाएगा, माइनस, आपने किया जो अभी मैंने नीचे करके दिखाया वो किया। इसके बाद अब ध्यान से समझना, आपको क्या करना है, एप्रोप्रिएशन, एप्रोप्रिएशन कौन सी, पहले हम बात करते हैं रिजर्व। अगर किसी रिजर्व में पैसा डाला है, तो अपने प्रॉफिट सरप्लस में से रिजर्व में डाल रहे हो, पैसा आपके बिजनेस के अंदर ही है, उससे कैश फ्लो नहीं हो रहा है, तो आपने वो माइनस किया है, ऐड कर देंगे, जैसे मैंने नीचे बताया भी आपको, रिजर्व हमारे क्या हो जाएंगे, ऐड, ठीक है गाइस। उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट, अब ध्यान से समझना, अब मैं बात कर रहा हूं डिविडेंड के बारे में। डिविडेंड, डिविडेंड में दो टाइप का डिविडेंड है, देखिए, वन इज इंटरिम, इंटरिम डिविडेंड, और वन इज प्रपोज डिविडेंड, ठीक है गाइस। देखिए इंटरिम डिविडेंड क्या है, जो कंपनी इस साल अनाउंस करती है, कंपनी करती है, शेयर होल्डर नहीं, कंपनी करती है और कंपनी पे कर देती है, तो ये सरप्लस में से क्या हुआ होगा, माइनस, वो एप्रोप्रिएशन है, अगर प्रॉफिट हो रहे हैं तभी दिया जा रहा है, तो ये एप्रोप्रिएशन में से क्या हुआ होगा, माइनस, ये ऑपरेटिंग नहीं है, ये किससे रिलेटेड है, शेयर होल्डर से रिलेटेड, तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, तो ये यहां माइनस हुआ है, हमें इसको क्या करना पड़ेगा, ऐड बैक। तो यहां पर हम इंटरिम डिविडेंड, देखिए गाइस, हमने यहां पर इंटरिम डिविडेंड, हमने यहां पर इंटरिम डिविडेंड को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, ठीक है गाइस। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, प्रपोज डिविडेंड। प्रपोज डिविडेंड क्या होता है, प्रपोज डिविडेंड में भी अब मैं दो बातें करता हूं, ठीक है, एक तो पिछले साल का, लास्ट ईयर का, और होता है क्या अभी बता रहा हूं, इसके बाद दिस ईयर, इस साल के एंड में, इस साल के एंड में ये प्रपोज है, लास्ट ईयर का प्रपोज। प्रपोज डिविडेंड क्या होता है, बेसिकली जो क्या, जो डायरेक्टर्स है प्रपोज करते हैं शेयर होल्डर को कि इस साल हमने सोचा कि ये डिविडेंड अनाउंस किया जाए, लेकिन उसको डिक्लेयर कौन करता है, कौन करता है गाइस, ओनर मेंबर्स, ठीक है, मेंबर करते हैं, और वो कब होता है, एनुअल जनरल मीटिंग में, और वो कब होती है, 31 मार्च के बाद। तो यस गाइस, वो इस साल के एक्सपेंस में, एप्रोप्रिएशन में से माइनस हुआ होगा, अगेन ये ऑपरेटिंग नहीं है, ये फाइनेंसिंग है, तो इसको भी क्या किया जाएगा, ऐड बैक। याद रखना गाइस, जो प्रपोज डिविडेंड है, प्रपोज डिविडेंड ऑफ लास्ट ईयर, ये ऐड होगा, जो इस साल का प्रपोज है ये डिक्लेयर कब होगा, ये जो है ये डिक्लेयर कब होगा, ये डिक्लेयर होगा इस साल के बाद, 31 मार्च के बाद, जब एनुअल जनरल मीटिंग होगी अगले साल, तब क्या करेंगे, शेयर होल्डर इसे डिक्लेयर करेंगे। तो ये कौन से है, एज पर AS4 ये वो इवेंट है जो अकर होंगे आफ्टर बैलेंस शीट डेट, तो इसको बैलेंस शीट में दिखाया नहीं जाता है, अप्रोप्रिएशन में से माइनस नहीं किया जाएगा, इसको कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी में, बैलेंस शीट के नीचे नोट्स टू अकाउंट में कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी में इसको शो किया जाता है। आई होप ये दोनों डिविडेंड के बारे में आपको समझ आया होगा। इसके बाद देखिए गाइस, ये हमारा आ गया, यहां पर टोटल हो गया, यहां पर देखिए हमने क्या किया, क्लोजिंग में से ओपनिंग को माइनस कर दिया, रिजर्व ऐड हो गए, इंटरिम डिविडेंड ऐड हो गया, प्रपोज डिविडेंड आपने ऐड कर दिया, आप कहां पहुंच गए, ये आपका आ गया गाइस नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। यही चीज मैंने अभी आपको नीचे करके दिखाई थी, देखो ये आपका नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था, आपने ये सब करने के बाद ये आपका नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया। अब आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में ऊपर चलना है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के ऊपर होता है प्रोविजन फॉर टैक्स, वो माइनस हुआ है गाइस। अब मैं बात कर रहा हूं नेक्स्ट प्रोविजन फॉर टैक्स की। देखिए प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स क्या होता है, जो हमने क्या किया इस साल के खर्चे में दिखाया, लेकिन ये पे आउट कब होगा, इसकी एक्चुअल लायबिलिटी का पता चलेगी जब रिटर्न फाइल होगी 31 जुलाई या 30 सितंबर को, तो हम पहले ही प्रोविजन बना रहे हैं, अभी हमने ये पे आउट नहीं किया है,
हमने ये दिया नहीं है, ये टैक्स हमने दिया नहीं है, तो ये कैश का फ्लो नहीं हुआ है, तो हमें इसको एड बैक करना पड़ेगा। गाइज यहाँ पर हम प्रोविजन फॉर टैक्स को, यस गाइज, हम यहाँ पर प्रोविजन फॉर टैक्स को यहाँ पर क्या करते हैं, ऐड। ठीक है गाइज। और गाइज इसी से रिलेटेड एक और बात बोलना चाहूंगा, अगर हमारे पास यहाँ पर आ रहा है दैट इज रिफंड ऑफ टैक्स, ध्यान से सुनना, रिफंड ऑफ टैक्स, ये हमारा कहां पर आ रहा होगा, ये हमारा इनकम में आ रहा होगा, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के नीचे अदर इनकम वहां आ रहा होगा, अदर इनकम में। तो ये गाइज अगेन इसको भी वहां से माइनस है, ऐड हुआ है, इनकम ऐड हुई होगी, तो वहां से हटाया जाएगा, तो माइनस किया जाता है रिफंड ऑफ टैक्स। रिफंड ऑफ टैक्स को क्या किया जाएगा, माइनस, क्योंकि ये नहीं पता है कि ये ऑपरेटिंग है या नहीं है, हमें पता नहीं है, बाद में देखेंगे। अगर ऑपरेटिंग, अगर वो इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग नहीं तो अल्टीमेटली ऑपरेटिंग होती है, तो बाद में ऑपरेटिंग में इसको दिखाएंगे। अभी इसको यहां से हटाया जाएगा रिफंड ऑफ टैक्स, क्योंकि ऐड हुआ है, तो हमने इसको क्या कर दिया, माइनस। गाइस हमने इसको माइनस कर दिया। ऑलराइट गाइस, तो इसे बोला जाता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ऑलराइट गाइस, ये आ गया। अब बात आती है, लास्ट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। देखिएगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, ठीक है, ये वो आइटम्स होती हैं गाइस जो यूजुअली बिजनेस के अंदर नहीं होती। ठीक है, तो उसके बारे में क्या बोलता है, अगर वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में, क्योंकि हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ले रहे हैं, उसमें से अगर माइनस हुई है तो इनको ऐड बैक करना पड़ेगा, अगर ऐड हुई है तो उनको माइनस करना पड़ेगा। लेट्स सपोज मैं एग्जांपल लेता हूं, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस। अगर ये, क्योंकि इसके बारे में क्या बोला जाता है, जिस साल ये होंगे उसी साल राइट ऑफ करवाए जाएंगे, या तो सिक्योरिटी प्रीमियम में से या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अगर ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से माइनस हुए होंगे तो हमें इनको यहां पर अब ऐड बैक करना पड़ेगा। ठीक है, और दूसरा एक और एग्जांपल लेता हूं ताकि आपको क्लियर हो। क्लेम फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी, क्यों, क्योंकि हमारी एसेट डैमेज हुई थी, हमने उसका इंश्योरेंस करवाया था। ये भी यूजुअली बार बार नहीं होते हैं, तो ये क्लेम मिला है, तो ये बताओ इनकम में ऐड हो रहा होगा या माइनस हो रहा होगा, ऐड हो रहा होगा, तो हमें इनको क्या करना पड़ेगा, माइनस। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पर देखिए, यहां पर मैं इसको रब कर देता हूं यहां से, तो यहां पर हम ऐड करेंगे, ऐड या माइनस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। कौन सी, गाइस ध्यान रखना, जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में अपीयर कर रही है, अगर वो प्लस हो रही होगी उसको माइनस कर देंगे, जो माइनस हो रही होगी उसको क्या कर देंगे, ऐड। तो हमने क्या किया, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस माइनस हो रहे थे उसको ऐड कर दिया प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। ठीक है गाइस, यहां पर ऐड कर दिया, और माइनस कर दिया क्या, क्लेम, क्योंकि वो ऐड हो रहे थे। क्लेम किससे, क्लेम फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी, हमने उसको क्या कर दिया, माइनस। ठीक है, क्योंकि वो ऐड हो रहे थे। जो ये अमाउंट आएगा दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसे बोला जाएगा दैट इज कॉल्ड नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, ये बोला जाता है। और यही हमें कैलकुलेट करना था, देखिए हमने यही निकालना था, ये हमने निकाल लिया। अब इसको लेकर जाएंगे हम यहां पर, ये अमाउंट यहां पर क्या किया जाता है, शो किया जाता है, और हम इसके नीचे लिखते हैं वर्किंग नोट नंबर 1, कि हमने इसको वर्किंग नोट में करके दिखाया। और यहां से फिर हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट चलना स्टार्ट होता है। हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी का एक पार्ट कैलकुलेट कर चुके हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी के बारे में, ऑपरेटिंग एक्टिविटी के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में आपसे डिस्कस करूंगा। और गाइस ये बात ध्यान रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यही आपको समझने लायक है, और इसी से आपके 10 to 12 मार्क्स कंफर्म होंगे, तो इसको मिस नहीं करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।